हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा से संबंधित टॉप 100+ क्वेश्चन का मॉडल पेपर 7 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में शामिल हैं यूपी जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शामिल हैं। यह वीडियो पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर एक सवाल आपके नंबर बढ़ा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए टाडा कानून कब समाप्त किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1995 में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स बैंक जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी कहते हैं का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, ब्रिक्स बैंक जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, शंघाई चीन में है। किस ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है? भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम और सबसे चमकीला ग्रह है, इसलिए इसे भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। भारत में 1 रुपये का करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपये का करेंसी नोट यह जारी करता है वित्त मंत्रालय। सही आंसर है ऑप्शन बी। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW का आविष्कार किसने किया था? देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब इसका आविष्कार किया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली ने वर्ष 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोक कर अपना आंसर बता सकते हैं। और हाँ, लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। 100 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, अपना स्कोर भी बताना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा क्या है? देखिए, रूस की मुद्रा यानी करेंसी है रूबल है। सही आंसर है ऑप्शन बी, रूबल है। कोलार की खान किस धातु से संबंधित है? कोलार की खान यह संबंधित है सोना से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सोना से संबंधित है। देखिए, कोलार की खानें मुख्य रूप से सोने यानी गोल्ड धातु के खनन के लिए जानी जाती हैं और भारत में कर्नाटक राज्य में स्थित है, जहां से भारत के सबसे पुराने और गहरे सोने के भंडारों का खनन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स का विशेष कार्य क्या है? RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स का विशेष कार्य है दंगा नियंत्रण करना। सही आंसर है ऑप्शन डी, दंगा नियंत्रण करना है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी डैश में स्थित है? देखिए, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य में है। और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है। गुरु शिखर यह राजस्थान के अरबुदा पर्वत में स्थित है और गुरु शिखर पर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। और गुरु शिखर यह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी देवी किस लोक कला शैली से संबंधित हैं? देखिए, कर्पूरी देवी यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। खेल के सामान के निर्माण के कारण मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की खेल की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मेरठ को। देखिए, मेरठ यह खेल के सामान के निर्माण के कारण इसको उत्तर प्रदेश की खेल की राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक कुल कारोबार में 100 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है? देखिए, 100 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है
भारतीय स्टेट बैंक। सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? देखिए सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी है। सही आंसर है ऑप्शन बी चिनाब नदी है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन है। सही आंसर है ऑप्शन ए मीथेन है। बुक्सा जनजाति यूपी के किस जिले में एक अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करती है? देखिए बुक्सा जनजाति यह प्रतिनिधित्व करती है। सही आंसर है ऑप्शन सी बिजनौर जिले में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए 21 जून को। और अगर हम बात करें 5 जून तो 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? देखिए संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? देखिए हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी और सिंचाई और उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मूल रूप से सर सैयद अहमद खान द्वारा किस नाम से स्थापित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से। अगला क्वेश्चन है पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक से किसे उल्लेखित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव को। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थी। सही आंसर है ऑप्शन सी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थी। और अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? देखिए भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है। सही आंसर है ऑप्शन बी रेड ड्रैगन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए सुमेलित नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी इंसलबर्ग। इंसलबर्ग यह सुमेलित नहीं है। देखिए इंसलबर्ग यह पवन के द्वारा निर्मित होता है। और कैनियन यह नदी के द्वारा निर्मित होता है। और जुइगेन यह वायु के द्वारा निर्मित होता है। और मोरेन यह हिमनद के द्वारा निर्मित होता है। और इंसलबर्ग यह पवन के द्वारा निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक होती है? देखिए सबसे अधिक लवणता होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी मृत सागर में। अगला क्वेश्चन है 1608 ईस्वी में जहांगीर के काल में कौन सा राजदूत जेम्स प्रथम का भारत आया था? सही आंसर है ऑप्शन बी कैप्टन हॉकिंस। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। तेभागा आंदोलन किसके विरुद्ध था? तेभागा आंदोलन यह विरुद्ध था। सही आंसर है ऑप्शन बी यह विरुद्ध था जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का था। अगला क्वेश्चन है करेंसी नोट और सिक्के क्या कहलाते हैं? देखिए करेंसी नोट और सिक्के कहलाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए प्रादृष्ट मुद्रा कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार यह दिया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पुरुष प्रो कबड्डी लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? देखिए पुरुष प्रो कबड्डी लीग 2025 का खिताब जीता है। सही आंसर है ऑप्शन ए दबंग दिल्ली केसी ने। अगला क्वेश्चन है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया है?
फाउंटेन पेन का आविष्कार किया है? वाटरमैन ने। सही आंसर है ऑप्शन डी, वाटरमैन ने। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जैविक विविधता वाला क्षेत्र है? देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जैविक विविधता वाला क्षेत्र है तराई एवं दुधवा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, थल सेना दिवस यानी आर्मी डे कब मनाया जाता है? देखिए, थल सेना दिवस यानी आर्मी डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 जनवरी को। 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष थल सेना दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 26 जुलाई को, तो 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंधों के पढ़ने की लिपि ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? देखिए, ब्रेल लिपि की खोज की है लुई ब्रेल ने। सही आंसर है ऑप्शन ए, लुई ब्रेल ने। बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है? बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध मेला है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कालपी मेला। कालपी मेला यह बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध मेला है। अगला क्वेश्चन है, आरक्षी का मुख्य कार्य क्या है? आरक्षी का मुख्य कार्य है गश्त और कानून व्यवस्था बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय यानी पीटीसी मुख्यतः किसके प्रशिक्षण के लिए है? देखिए, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय यह मुख्यतः प्रशिक्षण के लिए है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के प्रशिक्षण के लिए है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, पुलिस अधिनियम 1861 के तहत हुई थी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का मुख्यालय है नई दिल्ली में है। सही आंसर है ऑप्शन से, नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल जयंती कब मनाई जाती है? देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 31 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, मानव लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? मानव लार में एंजाइम होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, टाइलिन यानी एमाइलेज। अहमदाबाद में किस वर्ष पहला कपड़ा मिल कारखाना खुला था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1863 में। काकोरी ट्रेन एक्शन किस तारीख को हुआ था? काकोरी ट्रेन एक्शन यह हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1925 को। देखिए, काकोरी कांड में 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ जा रहे 8 डाउन सहारन लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को क्रांतिकारियों ने काकोरी स्टेशन के पास रोका था, जिसमें ब्रिटिश सरकार का खजाना जा रहा था, जिसे उन्होंने लूट लिया था। अगला क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे। सही आंसर है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? द प्रिंस पुस्तक के लेखक हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, मैकियावेली। मैकियावेली ये द प्रिंस पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी IT एक्ट भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट यह भारत में लागू हुआ था 2000 में। सही आंसर है ऑप्शन डी, 2000 में। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है डैश? सही आंसर है ऑप्शन डी, महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार यूपी के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर है श्रावस्ती की। सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रावस्ती की। जगोई और थाबल चोंगमा किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं? जगोई और थाबल चोंगमा यह प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर राज्य के। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 नए सचिव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1904 में अभिनव भारत नामक
क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए वीडी सावरकर ने। देखिए वीडी सावरकर ने वर्ष 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी गुप्त संगठन का निर्माण किया था। 13 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए खालिद जमील। अगला क्वेश्चन है यूट्यूब किस कंपनी का हिस्सा है? देखिए यूट्यूब यह हिस्सा है, सही आंसर है ऑप्शन सी गूगल यानी अल्फाबेट कंपनी का हिस्सा है। भारत में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर क्या है? फ्रेंड्स अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोककर अपना आंसर बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए भारत में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर है 1930 है, सही आंसर है ऑप्शन डी 1930 है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी, सही आंसर है ऑप्शन बी 1 मई 2016 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा की गई थी, सही आंसर है ऑप्शन ए 15 अगस्त 2014 को। उत्तर प्रदेश में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में कितना है? देखिए उत्तर प्रदेश में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत 2011 के अनुसार है 79.7% है। भारत में सबसे अधिक शहरीकरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक शहरीकरण प्रतिशत वाला राज्य है गोवा राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन सी गोवा राज्य है। अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत 2011 के अनुसार कितना है? देखिए अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत 2011 के अनुसार है 8.6% है। उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च खेल पुरस्कार महिला वर्ग का कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार है। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन में निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन है? सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन में उप मिशन है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, सही आंसर है ऑप्शन डी मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन है। अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश संसद का कार्य है? देखिए अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है कानून बनाना, सही आंसर है ऑप्शन सी कानून बनाना है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है? देखिए उत्तर प्रदेश में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है लखनऊ में है, सही आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ में है। वर्ष 2026 में एशियाई खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित होंगे? देखिए वर्ष 2026 में एशियाई खेल ये आयोजित होंगे, सही आंसर है ऑप्शन डी जापान में। वर्ष 2026 में फीफा विश्व कप निम्नलिखित में से किस देशों में आयोजित होगा? देखिए वर्ष 2026 में फीफा विश्व कप यह आयोजित होगा, सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। वर्ष 2026 में फीफा विश्व कप यह आयोजित होगा कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में, उपरोक्त सभी में। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको नीले पर्वत के रूप में जाना जाता है? देखिए नीले पर्वत के रूप में जाना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियों को। उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? देखिए उत्तर प्रदेश यह सीमा साझा करता है, सही आंसर है ऑप्शन सी 9 राज्य। देखिए उत्तर प्रदेश यह 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, सही आंसर है ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष शब्द। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? देखिए भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है, सही आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है
ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? ग्रहों की गति का नियम को प्रतिपादित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, केपलर ने। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, धौलागिरी को। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पाई मोहर कब मिली थी? देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पाई मोहर मिली थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1853 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? देखिए, उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 1968 में। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1968 में। एक सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है? एक सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है समयावधि। सही आंसर है ऑप्शन ए, समयावधि। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है इलाहाबाद, का नया नाम है प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है, भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में दहेज निषेध अधिनियम यह पारित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1961 में। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? देखिए, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का समय अंतराल होता है 4 मिनट का। सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 मिनट का समय अंतराल होता है। सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भाखड़ा नागर परियोजना। अगला क्वेश्चन है, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? उकाई बांध यह स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तापी नदी पर स्थित है। इसको ताप्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है। उकाई बांध यह गुजरात राज्य के तापी यानी ताप्ती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब राज्य को। देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के लिए पंजाब राज्य को आरंभिक राज्य के रूप में चुना गया था, क्योंकि यहाँ सिंचाई सुविधाएं, उपजाऊ भूमि और आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने के अनुकूल परिस्थितियां मौजूद थीं। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के डैश में भी जाना जाता है? देखिए, नई आर्थिक नीति को जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एलपीजी के नाम से जाना जाता है। देखिए, भारत की नई आर्थिक नीति वर्ष 1991 को सामान्यतः एलपीजी यानी मतलब एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, और पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। कारण एलपीजी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम डैश प्रधान पूंजी सरकार के अधिकार में होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 51%। देखिए, कंपनी अधिनियम के अनुसार कोई भी कंपनी सरकारी कंपनी तब मानी जाती है जब उसकी कम से कम 51% प्रदत्त पूंजी केंद्र सरकार और राज्य सरकार या दोनों के अधिकार में होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? देखिए, भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक कहे जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, एम विश्वेश्वरैया। देखिए, भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक एम विश्वेश्वरैया थे, जिन्होंने वर्ष 1934 में अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में एक 10 वर्षीय योजना का प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लोकसभा में पारित होने के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, पीवी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है?
देखिए स्वर्ण क्रांति यह जिम्मेदार है। सही आंसर है ऑप्शन बी, बागवानी से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति यह भारत में बागवानी, फल, सब्जियां, फूलों और शहद उत्पादन के क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है, जो वर्ष 1990 के दशक में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के माध्यम से तेजी आई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। देखिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू करने का विचार सर्वप्रथम वर्ष 2000 में अप्रत्यक्ष करों पर गठित केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बनारसी सिल्क साड़ी एवं ब्रोकेड को जीआई टैग कब मिला था? देखिए बनारसी सिल्क साड़ी एवं ब्रोकेड को जीआई टैग मिला था। सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 2009 में। भारत में साइबर सुरक्षा की नोडल एजेंसी कौन सी है? भारत में साइबर सुरक्षा की नोडल एजेंसी है सर्ट इन है। ऑप्शन बी सर्ट इन है। पीपुल्स वार ग्रुप यानी पीडब्ल्यूजी किस विचारधारा से संबंधित है? पीपुल्स वार ग्रुप यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नक्सलवाद विचारधारा से संबंधित है। पोक्सो एक्ट किससे संबंधित है? पोक्सो एक्ट यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, बाल यौन शोषण से संबंधित है। देखिए पोक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 यह बच्चों को यौन शोषण और यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए बनाया गया एक नया कानून है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 2002 में। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का औपचारिक गठन 7 अक्टूबर 2002 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर प्रतीक चिन्ह कौन सा जानवर है? देखिए WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का प्रतीक चिन्ह जानवर है। सही आंसर है ऑप्शन डी, पांडा है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क यूएसए में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन डी, 2001-2 में। देखिए उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान 2001-2 के दौरान शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ना था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी वर्ष 1972 में। सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1972 में। देखिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी, जो उर्दू भाषा के विकास, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। यह अकादमी लखनऊ में स्थित है। कलहण द्वारा रचित राज तरंगड़ी निम्नलिखित में से किसके बारे में है? देखिए कलहण द्वारा रचित राज तरंगिणी यह है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कश्मीर के राजाओं की व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।